अजगुरु की छाया पड़े, अजगुरु की छाया पड़े, सदगुरु पद अधिकार, विद्या पढ़ गुरु नहीं बने, महाकठिन व्यवहार। श्रुत ज्ञान धारा चली, जगत गुरु जन सोय, साधन शून्य वे गुरु नहीं, जीवन मुक्त गुरु होय। मन मुख गुरु बन जग ठगे, अनधिकार पद ले, नष्ट करे संसार को, जीव काल घर दे। अजगुरु की छाया है, और उस अजगुरु का जो मंडल है किसी एक देश, किसी एक प्रांत तक सीमित नहीं है। उसके विषय में तो सदगुरु पितर ने कह दिया है कि अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, सो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। अनुभव युक्ति भेद विहंगम, मरम बताने वाले, धन्य धन्य सदगुरु देव कृपालु, प्रभु पर ब्रह्म मिलाने वाले। जाकर अंत वेद नहीं पावे, ताही सरल मत वाले। धन्य धन्य सदगुरु देव कृपालु, प्रभु पर ब्रह्म मिलाने वाले। तो हमारे तो सदगुरु प्रभु से मिलाने वाले हैं, हमारे तो सदगुरु संसार के भवसागर से पार कराने वाले हैं, हमारे तो सदगुरु चेतना को अर्ध से ऊर्ध्व में करने वाले हैं, हमारे तो सदगुरु शक्ति का प्रवाह करने वाले हैं। शक्ति महामंदिर लगे होवे ऊर्ध्व खिंचाव, झुलत ही डोला प्रेम का, अमृत गंग नहाय। हमारे तो सदगुरु सोई हुई शक्ति को जगा देते हैं, हमारे तो सदगुरु हमारे बंद कपाट को खोल देते हैं। नव दरवाजा परगट दिखे, दसवां मूद कुल्फ जड़ ताला है, कर लो ना दीदार महल में प्यारा है। इंगला पिंगला सुषुमन शोधो, आगे क्या करो? इंगला पिंगला सुषुमन शोधो, मनवा आपन रोग के, दसे दुवरिया लगी क्यवड़िया, खोलो शब्द से जोरी के। आठ मरातिब नव दरवाजा, आठ मरातिब नव दरवाजा, 10 में लगी केवड़िया, आखिर की बैठी गोरी चितवन लागी, ऊपरा झांप झोपड़िया, 10 में द्वारे ताड़ी लागी, सोती सुरती भड़क दे जागी, तो आशा चिंता दिन यूं बीता, कहें कबीर यूं रह गए रीता। तो बहुत दिवस का सोवत जागा, खोलिक पाट नाम से लागा, जाग सीता भी अब का सोवे, टाला टूली क्यों दिन खोवे।
छाड़ी अनेक एक को ध्यावे, कह कबीर निर्भय हो जावे। मैं तो साहब की नौकरी में लगा हूं और साहब की नौकरी कर रहा हूं 1970 से 48 साल हो गया। और हमारी नौकरी ऐसी है कि इसमें रिटायरमेंट नहीं होता है। इस नौकरी में रिटायर कोई नहीं होता है। बराबर नौकरी करता रहता है। साहब की नौकरी में भी एक गजब की मस्ती है, गजब का आनंद है। तभी तो साहब कबीर ने कहा, क्या कहा, सुन लो प्यारे दुलारे। साहेब रौरा नौकरी में, साहेब रौरा नौकरी में, बड़ा हो सुख पाइला। साहेब रौरा नौकरी में तो बाट बाट जाइला, बाट बाट जाइला, त्रिवेणी जी नहाइला। आ घट ही में करता पुरुष चंद दरसाइला। साहेब रौरा नौकरी में बड़ा हो सुख पाइला। साहेब रौरा नौकरी में अष्ट चक्र सोधी सोधी, अष्ट चक्र सोधी सोधी, गगन में समाइला। घट ही में, अरे घट ही में करता पुरुष चंद दरसाइला। साहेब रौरा नौकरी में बड़ा हो सुख पाइला। साहेब रौरा नौकरी में तो 12 कोस पर मेरा सैया जी बसतु हैं। 12 कोस पर मोरा सैया जी बसतु हैं। वाही पुरुषवा, वाही पुरुषवा के ध्यान हम लगाइला। साहेब रौरा नौकरी में बड़ा हो सुख पाइला। साहेब रौरा नौकरी में तो कहत कबीर, सुनो भाई साधो, निस दिन गुरु जी के चरण हो दबाइला। निस दिन गुरु जी के चरण हो दबाइला। साहेब रौरा नौकरी में बड़ा हो सुख पाइला। साहेब रौरा नौकरी में तो हमारी जो नौकरी है साहब की बड़ी गजब है। इसमें अवकाश कभी नहीं मिलता, आजीवन नौकरी लगी रहती है। और इस नौकरी में मुझे बड़ा आनंद आता है। अरे तुम्हारे साथ क्या नहीं है, तुम्हारे साथ बहुत कुछ है। जानो, पहचानो, परख करो, देखो, साधन करो, अनुभव करो।
तुम्हारे साथ शरीर है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम क्या हो? अरे तुम्हारा जो शरीर है वह तो तुम्हारा मकान है, तुम्हारा घर है। तुम शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाले हो, तुम शरीरी हो। तुम देह नहीं हो, देह में रहने वाले क्या हो? देही हो। नव द्वारे पुरे देही हंसो ले लायते वही, वसी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। पक्षी रहता है पिंजड़े के अंदर, लेकिन पक्षी पिंजड़ा नहीं होता, पिंजड़े में रहता है। कभी सोचा है तुमने पुरुष कौन होता है? नहीं सोचा है। सोचो। पुरी सेते इति पुरुषः। जो शरीर रूपी घर में, शरीर रूपी पुरी में निवास करता है, उसका नाम पुरुष होता है। हम सभी आत्मा हैं, हम सभी जीव हैं, हम सभी चेतन हैं। रोज खाते हो रसगुल्ला, चमचम, पकौड़ा, समोसा, पेट भर लेते हो। पता नहीं कितने टन जो है तुम अन्न खाए हो, कितना गैलन पानी पी लिए हो, तुमको याद है? नहीं याद है। अरे यह जो भोजन है, यह जो जल है, तुम्हारे लिए थोड़े है, ये तो तुम्हारे शरीर के लिए है। भूख प्यास किसको लगती है? प्राणों को लगती है। आत्मा का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम्हारी आत्मा तो कई जन्मों से भूखी है, प्यासी है। उसका जल क्या होगा, उसका भोजन क्या होगा? यह शिक्षा देने वाला आज भूमंडल में कौन है? एक ही है, मेरा अमर सदगुरु सदाफल जी महाराज। जिस सत्ता ने कहा कि भूख प्यास धर्म जो है आत्मा का नहीं है, वह तो प्राणों का है। प्राणों को भूख प्यास लगती है। अरे तुम्हारी आत्मा तो कई जन्मों से भूखी है और प्यासी है। उसका भोजन, उसका जल जब तक नहीं मिलेगा, तब तक यह जो चक्कर है आने जाने का, यह जो चक्कर है 84 के फंदे का, यह जो चक्कर है आवागमन का, तुम्हारे साथ लगा रहेगा। बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, की बल छूटे अपना की वह छोड़ावे पीव। सदगुरु पीव जीव का रक्षक, तासे करो मिलाना जी। आ जाके मिलही परम सुख उपजे, पावहु पद निर्वाणा जी।
तो प्यारे, तुम्हारा भोजन जो है ब्रह्मानंद है, तुम्हारा जो जल है वह सोम रस है। रस पीले सुहागिन कुंड भरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी। भरी सभा संतन की बैठी, जहाँ फिरत कटोरी घड़ी पर घड़ी। जो रस पीवे गगन मुख ध्यावे, जहाँ सार शब्द की लगी डोरी। साहब कबीर का जो संदेश है वह संदेश योगा का नहीं है, प्राणायाम का नहीं है, हठ योग का नहीं है, राजयोग का नहीं है, मंत्र योग का नहीं है, लय योग का नहीं है, तारक योग का नहीं है, निष्पंद योग का नहीं है, प्रेम योग का नहीं है, लीला योग का नहीं है, कुंडली योग का नहीं है। कबीर साहब ने तो स्पष्ट कह दिया कि हमारी जो गति है, हमारी जो चाल है, प्रकृति पार की है, सबसे निराली है। वह क्या है? चाल विहंगम, चाल विहंगम योग हमारी, चाल विहंगम योग हमारी। कहें कबीर सदगुरु दे तारी, खुल गए गगन कपाट, खुल गए गगन कपाट। शब्द झनकारा है, कर लो ना दीदार, महल में प्यारा है। समय बहुत हो चुका है, समय का ध्यान मुझे नहीं है, और मैं कबीर साहब के सिद्धांत के आंतरिक जगत में प्रवेश कर रहा हूं। समय बहुत हो चुका है, फिर आगे कभी आपकी सेवा करूंगा। इस शुभ अवसर पर आप सभी भक्त शिष्य प्रेमी यहाँ पर पधारे, उपस्थित हुए। आपको काफ़ी प्रतिकूलता भी रही है, फिर भी आप मस्त हैं गुरु के चरणों में। आपकी सेवा भक्ति, आपकी आस्था भक्ति सराहनीय है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, और प्रायः कहता हूं, समाज को चलाने के लिए, समाज को जगाने के लिए, समाज का उत्थान करने के लिए, समाज का विकास करने के लिए कई तरह की शक्तियों की आवश्यकता है। पहली शक्ति है नारी शक्ति। नारी शक्ति का जागरण होना आवश्यक है। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। दूसरी शक्ति है युवा शक्ति। युवा शक्ति की भी हमें आवश्यकता है। युवा शक्ति, नारी शक्ति, मातृशक्ति जब दोनों एक साथ मिलेंगी तो फिर क्या संभव नहीं होगा, सब कुछ संभव होगा। साथ ही साथ
अनुभव की कमी है। अनुभव की एक उम्र भी होती है। हर समाज में कुछ बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनके बाल सफेद हो गए हैं, जिनकी उम्र 50, 55, 60, 70 साल की है। उनका भी हम अनुभव लें, उनके अनुभव का भी लाभ लें। जब कई सारी शक्तियां एक साथ मिलेंगी, समाज निश्चित आगे बढ़ेगा, गतिशील होगा, इसमें चेतना आएगी।